हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है और मैं एज एजुकेशन से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आप एज एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अभी तो एज एजुकेशन ने एक वुमेंस वोकेशनल का भी कोर्स चालू कर दिया, जिसमें जो गर्ल्स से रिलेटेड जितने भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उनको सारी वुमेंस वोकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा। बाकी आईटी का सलूशन आपको पूरा एज एजुकेशन देगा, और जिसमें हम लोग लगातार अच्छी अच्छी बुक्स, काफ़ी अच्छे मटेरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स ये सब ला रहे हैं, जिससे कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। अभी जो बात हम करते हैं कि प्रॉब्लम जो आती है वो रूरल्स में ज़्यादा आती है, जहाँ पर शायद अच्छी फैकल्टीज़ ना होने के कारण, या अच्छी फैकल्टीज़ अगर रूरल से वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि शायद उनको पैसा वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो वहाँ के बच्चों को शायद कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की समस्या रहती है। तो हम लोगों ने इस तरीके का एक वीडियो ट्यूटोरियल डेवलप करने की कोशिश करी, जिसमें हम अपने सारे स्टूडेंट्स को हम अच्छी नॉलेज दे सकें। अभी आपके पास जो बुक है वो ऑफिस एच की बुक है, और आज मैं आपको ऑफिस एच के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो कंप्यूटर का फंडामेंटल है वो कैसे क्या होता है। तो जब आप ऑफिस एच की बुक खोलते हैं तो आपको जो सबसे पहला पेज मिलता है वो ये मिलता है, और ये है ऑफिस एच शार्प योर स्किल्स। यानी कि आप अपने स्किल्स को और शार्प करें और पैना करें। इसमें आपको लर्निंग एम एस ऑफिस 2010 मिल रहा है, यानी कि आपको एम एस ऑफिस जो है वो 2010 मिल रहा है। और जो ये मटेरियल है, ये जो बुक है, बेसिकली इसको इस चीज़ को दिमाग में रखे बनाया गया है कि गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो चीज़ें पूछी जाती है वो भी आपको इसमें मिल सके। और ट्रिपल सी, यानी कि आज की डेट में हमें पता है कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर कोई पोस्ट है, या कंप्यूटर ऑपरेट करने वाली किसी भी तरीके की पोस्ट है, तो वहाँ पे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है, जिसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो उसका पूरा एक्सक्लूसिव मटेरियल ये आपको बना के दिया जा रहा है एम एस ऑफिस में, जिसमें उससे रिलेटेड मटेरियल, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। तो ये आपका पहला पेज है। सेकंड पेज अगर आप देखें तो ये हमारे कॉपीराइट का है, जहाँ पर इस बुक को कोई फ़ोटोकॉपी करके ना चला सके, या इसके मटेरियल्स को कोई यूज़ ना करे हमारी परमिशंस के बगैर, तो ये कॉपीराइट है। अगर इसको कोई यूज़ करता है और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, और उसके हमारे पास पूरे अधिकार हैं, और वो अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। तो ये कॉपीराइट है जो कि पब्लिकेशंस में दिया जाता है, और हमने भी दिया है। थर्ड अगर हम बात करें तो ये जो ऑफिस एच की बुक है, ये बेसिकली हम लोगों ने हमारे जितने भी पार्टनर्स, यानी कि जो इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बुक्स हम लोगों ने बनाई है, कि वो आपको अच्छी से अच्छी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोच करके शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार करना सोचा है तो ये एक बहुत अच्छा काम है। और कभी भी कोई व्यक्ति आप फीस के रूप में रिसोर्सेज तो ज़रूर पूरे कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है, तो आप उसका कोई भी कीमत नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पार्टनर्स हैं जो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। मैं आपके सामने हूँ इस समय आपके बुक में। बेसिकली ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज एजुकेशन का जो डेवलप करने का जो मतलब था वो क्या है। अभी रूरल्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स की, अच्छे मटेरियल्स की, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इस कमियों के कारण शायद बच्चों को अच्छा नहीं मिल पाता है। और ख़ासकर आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इसमें एक्सपोज़र चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें जितना भी मटेरियल रखा है वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, और इनमें रख करके, ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। एक्सपर्ट्स की मदद भी ली है जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। और आज ये ट्यूटोरियल मुझे बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको मैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से शायद काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा सकूँ। नेक्स्ट पेज अगर आप बढ़ते हैं तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है, जहाँ पर हमारी जो टीम है, जो जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, मेरे माता पिता, जैसे आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको पढ़ाना सोचा, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वैसे ही मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि नहीं,
आपको ऐसा करना है जिसमें काफ़ी सारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद पढ़ने की बहुत इच्छा है लेकिन शायद उनको अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो कर सको उनके लिए करो। तो ये मेरी भी सोच है और ये मेरे लिए मेरे माता पिता का जो है आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं शायद इस चीज़ को पूरा करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। और बाकी मेरी टीम है मुसद्दिक मोहम्मद, जो कि आप लोगों को पूरा पोर्टल पर कैसे हैंडल करना होता है, आपके सर्टिफिकेशन, आपके एग्जामिनेशंस, आपकी वेरिफिकेशंस, ये सारा काम वो देखते हैं। आशुतोष श्रीवास्तव, शिवानी, अंकुश श्रीवास्तव, एक नाम और है जो इसमें शायद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आकांक्षा श्रीवास्तव। ये सब इन मेरे टीम मेंबर्स हैं, इन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, जिसके कारण मैं शायद ये काम करने में सक्षम हो पाया हूँ। ये बुक का इंडेक्स है जिसमें किस पेज पर क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं इनके बारे में डिटेल्ड है। और एक और अच्छी चीज़ है, ट्रिपल सी में कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए थे, जैसे कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर बैंकिंग जिसको लोग कहते हैं, तो बैंकिंग बेसिकली ये बैंक से रिलेट करती है लेकिन ये प्रॉपर बैंकिंग नहीं है, बट बैंक के कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। जैसे कि जब आप खाता खोलते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसको खोलने के क्या फ़ायदा होते हैं, आप घर में पैसा रखते हैं तो क्या नुकसान है उसका, आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको कैसे उसका फ़ायदा मिलता है और गवर्नमेंट को भी कैसा फ़ायदा मिलता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं। तो थोड़ा सा और भी है इसके अंदर, जैसे ट्रिपल सी जैसा मटेरियल इसके अंदर दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो ये आपका इंडेक्स है पूरा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा। चीज़ें देखते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब है कि जहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर कैसे बना, कैसे जो है सोचा गया, कंप्यूटर से पहले क्या क्या मशीनें बनी, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के अंदर आती हैं। अभी सबसे पहली बात है कि जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनीशन क्या होती है? कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस इट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कच्चा डेटा, यानी जिस डेटा का कोई मतलब नहीं होता है, एक रॉ डेटा वो लेता है यूज़र से और उसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज करता है, जो कि एक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सब कराया जाता है और हमें रिज़ल्ट मिलता है जो हम सेव करते हैं और आगे चल करके अपने फ्यूचर में उसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर वर्क्स थ्रू एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिल करके वर्क करता है। जैसे कि जब आप उसमें कीबोर्ड से कोई डेटा इनपुट कराते हैं तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, बट उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो दोनों चीज़ों से मिल करके ये वर्क करता है। हार्डवेयर रिफर्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू सी एंड टच। हार्डवेयर वो फिजिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर का जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं जो एक मीनिंगफुल हमें एक रिज़ल्ट देते हैं, और प्रोग्राम्स एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, और अलग से भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम लगाते हैं, जैसे मोबाइल भी लगाते हैं, स्कैनर भी लगाते हैं, डिजिटल प्रिंटर्स भी लगाते हैं, प्रिंटर्स भी लगाते हैं। तो ये सब भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर लगाए जाते हैं। अभी आप ये एक चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर मेन मेमोरी, प्रोसेसर, ऑक्सिलरी स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस दिखाया गया। तो ये कंप्लीट जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कि कंप्यूट करने वाली मशीन, जो कि गणना करने वाली मशीन होती है। प्रोसेस मेथड ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिकली क्या प्रोसेस है कंप्यूटर्स के? टेक डेटा एज इनपुट, डेटा को इनपुट करता है, स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी, ठीक है, उनके अंदर जो मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस लेता है, जो जैसे कि यूज़र उनको देता है और रिक्वायर्ड जैसा आउटपुट होता है उसके हिसाब से। उसके बाद प्रोसेस द डेटा, डेटा को प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है एक अच्छे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में।
और उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है, और सारा आउटपुट हमारे आउटपुट डिवाइसेस पर आता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पर हो या हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस प्रिंटर पर हो। कंप्यूटर्स को इतना पावरफुल किस चीज़ों ने बनाया? सबसे पहली चीज़ है स्पीड। आज की डेट में हमें पता है कि हमें बहुत स्पीड चाहिए, हम काम को तुरंत करना चाहते हैं। आज की डेट में हम मोबाइल पे भी काम कर रहे थे, थोड़ा भी टाइम लगाता है तो हम कहते हैं लो ये हैंग कर रहा है। तो कंप्यूटर्स, आज की डेट में जितने कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो तो बहुत स्पीडी हैं। तो कंप्यूटर्स को कंप्यूटर की तरीके से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे एक्शंस को बिलियंस ऑफ सेकंड्स में कर सकता है। तो बहुत हाई स्पीड होता है, रिलायबिलिटी है इसके अंदर कि इसके अंदर एरर्स नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें एरर फ्री करता है क्योंकि ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स में करता है, इसलिए इसके अंदर एरर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात है स्टोरेज कैपेबिलिटी, अपने अंदर स्टोर करने की बहुत बड़ी क्षमता के साथ कार्य करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर्स को बहुत पावरफुल बनाती हैं, स्पीड, रिलायबिलिटी और स्टोरेज कैपेबिलिटी। अभी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के क्या एडवांटेजेस हैं? दे कैन हेल्प यू ऑटोमेट वेरियस टास्क दैट यू कैन नॉट डू मैनुअली। आप बहुत सारे ऐसे काम को करने में ये आपको हेल्प करता है जो कि मैनुअली करना काफ़ी कठिन होता है। ये आपके डेटा को, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, एक व्यवस्थित ढंग से रखने में काम करता है। They have much more computing and calculating power than an ordinary human. एक ह्यूमन यानी एक व्यक्ति के पावर के हिसाब से अगर बात करी जाए तो कंप्यूटर को कंप्यूटिंग करने की और कैलकुलेटिंग करने की जो पावर है वो कहीं ज़्यादा है। They may help sorry, they may help your work to be lot easier. आपके काम को बहुत आसान करना में आपकी मदद करता है। They can help you communicate with friends, co-workers and other contacts. ये आपको इस बात के लिए भी मदद करता है कि आप कम्युनिकेट कर सकें अपने दोस्तों से, अपने सह कर्मियों से, और दूसरे जो कॉन्टैक्ट्स आपको लगते हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकें, उनकी चीज़ों को देख सकें, रिपोर्ट फॉर्म में पढ़ सकें, बहुत सारी चीज़ों पर ये आपको हेल्प करता है। दे मे हैव मैनी सर्च इंजन्स टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। बहुत सारे सर्च इंजन्स भी आज की डेट में आपको अवेलेबल है, जैसे कि गूगल है, आस्क है, जहाँ पर आप एक इन्फॉर्मेशन आपने खाली डाला फ्लावर तो लॉट्स ऑफ फ्लावर्स की इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल हो जाएगी। आपने डाला इंस्टीट्यूट तो लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इट सेव्स योर टाइम, आपका समय बचाता है, काम को जल्दी करता है। अगर एक ही काम को बार बार करना हो तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ता है, आप सेव एज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। कंप्यूटर्स make it possible to receive, supply and process large volume of data at the very speed. कंप्यूटर ने इस चीज़ को सक्षम किया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और उनको प्रोसेस करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, इसमें दिए हुए हैं, आपके इस पूरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको आप देख सकते हैं, और आज ये फ़ायदे हैं इसीलिए ह्यूमन बीइंग आज की डेट पे कंप्यूटर पर पूरी तरीके से निर्भर है। और आप सभी जगह पर, सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे ऑफिसेज में, स्कूल्स में आप देखेंगे कि कंप्यूटर्स का कितना महत्व है और कितना प्रयोग है। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स भी दिए गए हैं कि कंप्यूटर्स के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे दे कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ पर लोगों से पहले लोग खुद जाके मिलते थे, लेकिन अब ऑनलाइन ही मिल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी सोशल लाइफ पर उसने फ़र्क किया है। दे में डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द स्टडीज़। कंप्यूटर्स पे आज की डेट में कंप्यूटर्स मम्मी पापा दिलाते हैं कि हम, मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा, बट बच्चे ने क्या किया, उसमें गेम डाल लिया, और जब देखो तब वो गेम खेला करता है। तो कहीं ना कहीं ये वो डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों को पढ़ाई से, उनकी आई साइट पर, ठीक है। अगर आप उनकी ज़्यादा देर उनको देखते हैं, क्योंकि बच्चे उस पर बैठे रहते हैं, बाहर कुछ गेम खेलते हैं तो उस पर उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो बैठ के काम करते रहते हैं या बैठ के गेम खेलते हैं तो उनका वेट भी बढ़ जाता है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। तो ये एक बड़ा आज की डेट में डिसएडवांटेज है, जो आप शायद देखते हैं कि पहले बच्चे बाहर खेलते थे, बट आज की डेट में अपने कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हैं। तो
हाँ ठीक है, बट पढ़ाई के हिसाब से तो, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए गेम के लिए। माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए 5-10 मिनट इट इज़ ओके। कंप्यूटर इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट डेटा फेड टू इट, यानी कि कंप्यूटर का आउटपुट इस बात पे निर्भर करता है कि आपने जो उसके अंदर डेटा इनपुट किया है वो कितना सही और कितना क्वालिटी लेवल पर है। तो ये अगर आपने गलत डेटा इनपुट कर दिया तो एरर्स आ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं गार्बेज इन गार्बेज आउट एक इसका सिद्धांत होता है, GIGO, G फॉर गार्बेज, I फॉर इन, G फॉर गार्बेज, O फॉर आउट। गार्बेज मीन्स वेस्टेज, यानी कूड़ा अंदर और कूड़ा बाहर। तो अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी तो गलत इन्फॉर्मेशन ही आउटपुट में आएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि कंप्यूटर डेटा की इनपुट क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। द टास्क प्रोग्रामिंग ऑफ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ वेरी कॉस्टली एट द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग। दिस रिड्यूसेस द यूटिलिटी ऑफ द कंप्यूटर ऑफ आवर एप्लीकेशन दैट आर नॉन रिपीटेटिव। जब द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ अ कंप्यूटर फॉर अ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर अगर ऐसा टास्क जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए कर रहा है वो वेरी कॉस्टली होती है और कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम लेते हैं जो हमारे कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन के रूप में काम करे और हमें उसको बनवाना पड़े, या हम मार्केट से ही परचेस करते हैं जैसे MS ऑफिस, ठीक है हम लोग यूज़ तो करते हैं बट एक्चुअल में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इसका काफ़ी कॉस्टली है। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे काम में होते हैं, जो हमारे बट वो कॉस्टली भी है, ठीक है, और कभी कभी काम टाइम भी लगाते हैं वो काम करने में। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है, लेकिन काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस के साथ में काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं और इन फ़ायदों के ही कारण हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे बना, क्या सोचा गया जो बना। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।